नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। ये टैली प्राइम डेवलपर पार्ट 6 है और हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में कैसे अपने फॉर्म पर एक बटन को ऐड किया था, है ना। आज हम लोगों ने मतलब मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आज हम लोग उस स्क्रीन रिपोर्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, ये अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो ये वो स्क्रीन है दोस्तों जहां पर हम लोग अपनी रिपोर्ट स्क्रीन को शो कराएंगे, ठीक है। अब ये बनी कैसे है, तो मैंने आप लोगों को हर बार बताया है कि रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट, लाइन, फील्ड, इसके कॉम्बिनेशन से टैली की कोई भी स्क्रीन जो होती है वो बिल्ड होती है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले रिपोर्ट को मैंने कैसे डिफाइन किया, तो रिपोर्ट मैंने बटन पे कमांड दी थी कि जैसे ही कोई पर्सन उस पर क्लिक करे तो ये रिपोर्ट ओपन होनी चाहिए। यहाँ मैंने रिपोर्ट ले लिया और यहाँ मैंने फॉर्म को डिफाइन कर दिया। अभी ऑब्जेक्ट कंपनी के विषय में मैं बताता हूँ, ठीक है। तो रिपोर्ट यूजर्स फॉर्म, फॉर्म के बाद फिर हम लोगों ने फॉर्म को डिफाइन कर लिया। इसमें मैंने दो पार्ट लिए हैं, आप देख सकते हैं। पहले पार्ट में माई बुक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आ रहा है और दूसरे पार्ट में शो पिन कोड यस या नो का ऑप्शन लिख के आ रहा है, ठीक है। इसके बैकग्राउंड को मैंने svcmp कॉन्फ़िग ले लिया है। अगर आपको ये बैकग्राउंड अपने फॉर्म पर किसी भी रिपोर्ट के पार्ट पर लेना हो तो आप लोग ये चीज़ ले सकते हैं। इसके बाद मैंने इसके बॉटम, लेफ्ट, राइट और टॉप के स्पेस को यहाँ से डिफाइन कर दिया, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोगों ने जो पहला टाइटल वाला था उसमें मैंने एक लाइन ले ली है ना। फिर लाइन को मैंने क्या किया, डिफाइन कर दिया। यहाँ पर मैंने देखिए एक सेट एज होता है, फील्ड का एट्रीब्यूट, और दूसरा इन्फो होता है, ठीक है। सेट एज में क्या होता है कि आप उस पर राइट भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन इन्फो पे क्या होता है कि वो स्किप हो जाएगा, मतलब उस पर आप चाह करके भी जिस फील्ड पर लिख नहीं पाएंगे वो इन्फो होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम लोग सेट एज से ही उस फील्ड को स्किप कर सके और यूजर उसमें ना लिख सके, ठीक है। इन्फो होता ही है, साथ ही साथ अगर हमें सेट एज में भी ये चीज करनी है तो हम लोग उसमें स्किप एक एट्रीब्यूट होता है, अगर उसको यस कर देंगे तो वो फील्ड पे यूजर क्लिक ना करके स्किप हो जाएगा, ठीक है। अभी दोस्तों मंडे को मैं आप लोगों के सामने एक बेहतरीन टीडीएल कोड फ्री ऑफ कॉस्ट प्रस्तुत करूंगा, आप लोगों से प्रैक्टिस करवाऊंगा और मैं प्रॉमिस करता हूं कि वहां पर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए मैंने इसके अलाइन को, स्टाइल को, बॉर्डर को, ये सभी जो देख रहे हैं ये फील्ड के एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आगे आने वाले ट्यूटोरियल में आप लोग ये सारी चीजें सीख जाएंगे। अब मैंने इस पार्ट लाइन फील्ड को डिफाइन कर दिया। अब दूसरी देखिए, दूसरा पार्ट ये रहा तो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। फिर पार्ट में हमें क्या चाहिए दोस्तों, लाइन चाहिए, तो मैंने ये लाइन ले ली। लाइन का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि वो लाइन ना तो टैली प्रोग्राम में मौजूद हो और ना ही आपने अभी यहाँ कहीं पर इस लाइन के नाम से वेरिएबल लिया हो, है ना दोस्तों। एक ही नाम की दो चीजें नहीं हो सकती हैं, है ना। जैसे मोहन सिंह और मोहन सिंह, एक ही घर में दो बच्चों का नाम मोहन सिंह है तो आदमी डिफरेंट ही रखता है ना। कि पता लगा कोई किसी ने क्या किया, टीवी चालू की और फूक गई। अब घर में पूछा जा रहा है किसके ने चालू की थी, अब वो कह रहा है मोहन सिंह। अब घर में मोहन सिंह दो हैं तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। उसी तरह टैली में हम लोग सेम नेम की डिफिनीशन को यूज नहीं कर सकते। आप इस प्रोग्राम में, एक सिंगल प्रोग्राम में आपने यहाँ पर ये इस फील्ड लाइन का नाम दे दिया। अब आप दोबारा जब इसमें कोड लिखें तो उस सेम नाम का ना लिखें। हाँ, आप अलग प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल टैली में
अगर आपने एक बार यहाँ पे लाइन डिफाइन कर दी तो इसको दोबारा हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ मैंने दो फील्डें ले ली, एक फील्ड में शो पिन कोड दिखाएंगे और दूसरी में यस या नो यूजर से एक्सेप्ट कराएंगे, ठीक है। तो मीडियम प्रॉम्प्ट ले ली और ये SKCF 12 पिन ले ली, ठीक है। तो मीडियम प्रॉम्प्ट में देखिए मैंने सेट एज कर दिया शो पिन कोड, तो यहाँ पिन कोड शो हो रहा है और इसको स्पेस दे दिया बॉटम से 1 mm, ठीक है। तो ये डिफिनीशन लाइन एट्रीब्यूट आप लोगों को मंडे से मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं मंडे का बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि वह मैं अब अकेले ही मेहनत नहीं करूंगा, आप लोगों से भी करवाऊंगा और आप लोग करेंगे। जब आपको एक बेहतरीन कोड दिखेगा फिर समस्या क्या होगी आप लोगों के सामने कि हमें तो चाहिए कोड चाहे जैसे भी हो। तो अगर चाहिए होगा तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और वो कोड आपका होगा। उससे दो बेनिफिट होंगे, एक तो आपको फ्री कोड मिल जाएगा और दूसरा आप उसी तरह के हजारों TDL कोड बनाना भी सीख जाएंगे, ये वादा है मेरा, ठीक है। क्योंकि जिसको फ्री कोड मिलेगा वो सीख जरूर जाएगा, इस चीज का मैं भी विशेष ध्यान रखूंगा। अब मैंने देखिए यहाँ फील्ड में यूज क्या कर लिया है, लॉजिकल फील्ड। लॉजिकल मतलब यस या नो, अगर यस हो तो ये चीज हो जाए, नो हो तो ये चीज हो जाए, है ना। मतलब अगर शो पिन कोड को यस करें तो हमारे फील्ड जो पिन कोड की है वो विजिबल हो, अगर नो करें तो वो हाइड हो जाए, है ना। अभी इसको हम लोग टैली प्रोग्राम में करके देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको एक UDF में स्टोरेज कर लिया है, ठीक है। अब UDF क्या होता है दोस्तों, मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया है, लेकिन जो मेरे पुराने व्यूअर हैं और साथ ही साथ जो नए व्यूअर हैं, मैं जानता हूं कई लोगों को UDF अभी समझ में नहीं आया होगा। तो धीरे धीरे दोस्तों जब आप लोग मेरे ब्लॉग पर विजिट करेंगे, वहां प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करना आपकी मजबूरी हो जाएगी क्योंकि अगर फ्री कोड चाहिए होगा तो वहां प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो इस UDF को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ देखिए मैंने फील्ड का टाइप लॉजिकल ले रखा है। लॉजिकल मतलब यस हो तो क्या वर्क हो और नो हो तो क्या वर्क हो, ठीक है। ये $$ वैल्यू मतलब हो जाता है कि वो यस को शो करा देगा, ठीक है। अभी हम लोग इसको और डीपली एनालाइज करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, ठीक है। अब ये हमारी रिपोर्ट होगी, यहाँ पर आप जैसे ही कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे तो ये हम लोग कैसे इनविजिबल होता है इसको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में और इस चीज को करके देख लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ प्लीज चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और मंडे को आप लोगों के सामने जो ब्लॉग आएगा मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसमें जरूर विजिट करिएगा। आपका 5 मिनट लगेगा और आपकी प्रैक्टिस भी होगी और साथ ही साथ जितने प्रोफेशनल लोग हैं जिनको टैली TDL का काफ़ी अच्छा नॉलेज है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे ब्लॉग में विजिट कर करके मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी हेल्प करें। मैं भी आपकी हेल्प 110% करूंगा, ठीक है दोस्तों। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि संपूर्णतया नॉलेज किसी को नहीं होता है, कुछ चीज़ें आपको सीखनी होंगी तो मैं आपको सिखाऊंगा और कुछ चीज़ें अगर मुझे आप लोगों से सीखनी होंगी तो आप लोग मुझे मेरे ब्लॉग के माध्यम से स्टडी या सिखा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो गूगल पर डे हम लोगों को @अनुराग तिवारी 7149 पर विजिट करना है तो करना है, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने टैली प्रोग्राम में। तो जैसे ही मैंने इस मेन्यू आइटम पे क्लिक किया तो हमारे सामने एक स्क्रीन ओपन हो गई, है ना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये पिन कोड नाम से कॉलम फील्ड शो हो रही है, ठीक है। मुझे ये नहीं शो करानी है अपनी रिपोर्ट में, तो इसके लिए मैंने ये बटन बनाई है। कैसे बनाई है मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में आप लोगों को बताया है दोस्तों। फिर जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू आइटम ये रिपोर्ट ओपन हो गई। ये रिपोर्ट कैसे ओपन होती है अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया। ये बाय डिफॉल्ट यस आ रही है, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, नो किया, इंटर किया, तो देखिए पिन कोड की फील्ड क्या हुई, इनविजिबल हो गई। मतलब यहाँ पर जितनी हम लोगों ने फील्डें डिफाइन की थी यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगा दी
कि अगर ये नो हो तो आप गायब हो जाना, और अगर यस हो तो वापस आ जाना, है ना। तो इस तरह की बेहतरीन रिपोर्टें कैसे बनती हैं, टैली प्राइम टैली सॉफ्टवेयर से हम लोग कैसे प्ले कर सकते हैं, उन सभी चीजों के लिए, और साथ ही साथ पाइथन में क्या क्या पावर है, वो देखने के लिए आपको विजिट करना होगा @अनुराग तिवारी 7149 पे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि नेक्स्ट टाइम हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक से, मेरा मतलब कि ये पिन कोड की फील्ड कैसे विजुअल हो रही है, कैसे इनविजिबल हो रही है, इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। इस फील्ड में ही हम लोग डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।